Namaste. Hello, everyone. Welcome to one more episode of Mahavastu, the Science of Living on Mana TV International. मैं मंजरी देशपांडे आपका स्वागत करती हूँ एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ महावास्तु आचार्य वसुधा जी के साथ। वेलकम वसुधा जी। नमस्कार वसुधा जी, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज आप किस विषय पे चर्चा करना चाहेंगी और हम सबको बताना चाहेंगी। आज का जो विषय है ना वो सनातन है और इस विषय का नाम है त्रिगुणात्मक प्रकृति। त्रिगुणात्मक प्रकृति, प्रकृति यानी नेचर, एनवायरनमेंट का। प्रकृति ऑल्सो इज ह्यूमन नेचर। एग्जैक्टली। और ये जो कफ वात आयुर्वेद में कहते हैं वो प्रकृति है। तो यही क्या त्रिगुणात्मक प्रकृति है? जो वात पित्त कफ है जी आयुर्वेद में, जी, आयुर्वेद क्योंकि वो साइंस है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सहायक है। तो इसमें जो वात पित्त कफ है वो है त्रिदोष। ओके, दीज आर नॉट द त्रिगुणात्मक प्रकृति। और त्रिगुण भी है। ओके, त्रिगुण है हाँ रजस, सत्व और तमस। यस। तो रजस, सत्व और तमस नाम सुनकर के कुछ थोड़ा भारी भारी सा लगता है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति क्या है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम सब में ये त्रिगुण होते हैं, पक्के तौर पे होते हैं, बस रेशियो कुछ कम और ज्यादा हो जाता है। यानी कि ऑल द एलिमेंट्स जो हमारे बॉडी में हैं प्लस 5 तत्व जिनके बारे में आपने बताया है पिछली बार, उसके साथ ये गुण भी हम में मौजूद हैं। पंचतत्व, 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 पंचतत्व। ऊपर स्पेस है, नीचे अर्थ है। मेरे हाथ को देखिएगा, ऊपर स्पेस है वो शाश्वत है, नीचे अर्थ है वो शाश्वत है। बीच में जो वेरिएबल है these three are us only. So air, fire and water. Yes, these are variables. And earth and space and earth. Okay. So these 5 elements, इससे ही पूरी दुनिया बनी हुई है। But हमारी बॉडी के जो 3 हैं, you're talking about the variables, right? Yes, the variables. त्रिगुणात्मक प्रकृति, त्रिगुण। So रजस, तमस और रजस, सत्व और तमस. And these are related to the 3 variables. Yes, these are variables only. But वैसे वेरिएबल हैं, but these are fixed. किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय जो उसका गुण होता है, यानी रजस, सत्व और तमस में से क्या रेशियो है वो फिक्स रहता है। जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु होती है और जब मृत्यु के बाद में शरीर के कुछ अंश बचते हैं उसमें भी ये रेशियो वही रहता है जो जन्म के समय। बट इनका महावास्तु से क्या संबंध है? बहुत ही सटीक प्रश्न है मंजरी जी आपका, क्योंकि महावास्तु जो हमारी मोडालिटी है जिसपे हम काम करते हैं उसपे हम पहले व्यक्ति देखते हैं। जी, व्यक्ति में क्या देखते हैं? तो उसकी प्रकृति देखते हैं। तो वास्तु के पहले व्यक्ति। यस, पहले व्यक्ति, फिर उसका वातावरण यानी वास्तु, जी, फिर उसका दैवीय वातावरण यानी पूरे कॉस्मोस में मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। बड़ा गूढ़ है। हमारी एग्जिस्टेंस की जो तीनों लेयर हैं, यानी मैं, मेरा वातावरण, वास्तु, और तीसरा मेरा दैव, जिस दैव के कारण मेरा जन्म हुआ। जिस समय मेरा जन्म हुआ एक स्नैपशॉट खिंच गया। जी, वो स्नैपशॉट क्या था? यूनिवर्स में प्लैनेट की पोजीशन। बिल्कुल। और वो यूनिक होता है। मेरे जन्म के समय जो प्लैनेटरी पोजीशन थी वो मेरे हॉरोस्कोप के ट्रेपेजॉइडल बॉक्स में फिक्स हो जाती है। जी, अब इसके बाद क्या होता है? सबसे पहले अगर हमने स्वयं को जान लिया तो हमारे साथ जो है उनको जानना इजी हो जाएगा ना। यस। अगर हमने उनको जान लिया तो अपने वातावरण को उसके हिसाब से बैलेंस करना यानी वास्तु की बैलेंसिंग भी हो जाएगी। बिल्कुल। और उसके सबसे ऊपर जो ईश्वर ने हमें ये दैवीय टूल दिया है, ज्योतिष, यानी कि ज्योति ईश्वर की दिखाई जाने वाली लाइट है। ये नेविगेशन टूल है जो आपके ट्रेपेजॉइडल बॉक्स यानी हॉरोस्कोप में होता है। तो इसे हम एक त्रिशूल ही मान लें। हाँ, त्रिगुणात्मक, त्रिदैव, त्रिगुणात्मक प्रकृति। हमारा ये जो त्रि है ना, तीन पे दुनिया टिकी हुई है। बहुत ही बढ़िया। आप प्लीज जरा ज्यादा बताएं इसके बारे में। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति हम अपने में कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल। फिजिकल अपीयरेंस किसी व्यक्ति का कैसा है? कब? जब वो 18 से 25 साल के समय में था।
ओके। तो अगर आपने इसको नोटिस कर लिया कि वो कैसा दिखता है, कैसे, उसके फेस से, यानी कि फेस से आप पहचान लेती हैं कि बंदा कैसा है, क्या है, बंदे की प्रकृति क्या है। बंदे की प्रकृति क्या है। हाँ। ओके। फेस से यानी कि फिजिकली देख के, या हम उसका चित्र देख के भी पहचान सकते हैं? चित्र से भी पहचाना जा सकता अभी है। मैं आपके सामने एक पासपोर्ट साइज फोटो अगर किसी का रख दूं, तो उससे भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी? काफी कुछ। कैसे, मैं बताती हूँ। एक व्यक्ति के चेहरे पे जब आप देखते हैं, जैसे मैं स्क्रीन पे खुद को देख रही हूँ या मैं मंजरी जी को देख रही हूँ, तो सबसे पहले हमारी निगाहें कहाँ जाती हैं? निगाहों पे जाती हैं। बिल्कुल। यानी कि जी। सबसे पहले सामने वाले की आईज कैसी हैं वो आपने देख ली। वसुधा जी, आज एक कुछ और कर लेते हैं। आज मैं आपके सामने हूँ और हम प्रकृति की बात कर रहे हैं और फेस से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जरा मुझे मेरे बारे में मेरे बता पास दीजिए। मेरा फेस है। इस फेस पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जी। तो कुछ आंखें होती हैं जो छोटी छोटी मासूम सी होती हैं। बिल्कुल। ध्यान देते रहिएगा, मेरी आंखों पे भी और मंजरी जी की आंखों पे भी। तो कुछ आंखें होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं, बड़ी क्यूट सी मासूम सी लगती हैं, ठीक है। कुछ होती हैं जो बहुत शार्प होती हैं, मिड साइज की होती हैं, और कुछ होती हैं जो भाव से भरी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। 3 तरह की आंखें। तो आप जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से अगर अलग अलग देश, अलग अलग प्रांत, अलग अलग विश्व के हिस्सों में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पर कई जगह पर आंखों का एक ही प्रकार होता है, लेकिन उन आंखों में भी कुछ छोटी, कुछ मीडियम और कुछ बड़ी होती है। बिल्कुल। तो वहां के वातावरण के, वहां के जियोग्राफिकल कंडीशन जो हमने डिवीजन किए हैं, उसके हिसाब से आप देखेंगे। अब हिंदुस्तानियों की आंखें तो ऐसा माना जाता है कि खूबसूरत ही होती हैं। अब वो खूबसूरत आंखें छोटी हैं, मीडियम है या बड़ी हैं। अगर आपने देखा कि आंखें छोटी हैं, तो ये व्यक्ति एयर एलिमेंट का होगा। अच्छा। एक एक करके स्टेप वाइज हम कंक्लूड करते चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी शार्प आईज है, पेनिट्रेटिंग आईज है। ये व्यक्ति फायर एलिमेंट का है। तीसरी जो बड़ी बड़ी और भावपूर्ण और बहुत खूबसूरत सी आंखें हैं, वो होती हैं वाटर एलिमेंट की। अब आप मुझे बताइए कि अगर मुझे अपने इमोशंस आपको दिखाने हैं, तो सबसे पहले मेरे चेहरे पे क्या है जो मेरे इमोशंस को परिलक्षित करेगा? आंखें। और आजकल पैंडेमिक में तो मास्क की वजह से सिर्फ वही नजर आती है। एग्जैक्टली। तो ये आंखों से पहचाना जा सकता है कि प्रकृति में तीनों में से कौन सी प्रकृति आपकी। एक एक करके जब हम हर लेयर पे जाएंगे, तो उसके बाद जो फाइनल आउटकम होगा उससे हम कंक्लूड करेंगे। ओके। अब आंखों के नीचे क्या है? जी। हमारी नाक। और ये नाक कैसी है? किसी किसी के नाक में आपने देखा होगा कि छोटी होती है, और कहीं ना कहीं ये जो सेप्टम है ना, ये टिल्टेड होता है। यस। डिफॉर्म्ड होता है। हाँ जी। तो जो ये टिल्टेड नोज होती है, वो होती है एयर एलिमेंट की। ओके। शार्प, तीखी नाक होती है Fire. फायर एलिमेंट की। और छोटी सी गोल सी, अपने चेहरे के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी नाक, ये होती है वाटर एलिमेंट की। ओके। ठीक है। इसके नीचे अब आ जाते हैं दांत, आपकी टीथ लाइन। राइट। तो कुछ लोगों के दांत आपने देखे होंगे, चाहे जितना ब्रश कर लें वो हल्के से पीले रहते हैं। क्यों? क्योंकि फायर एलिमेंट वाले के स्टमक में जो बाइल, जिसमें एसिड होता है, वो उनके दांतों को पीला कर देता है। ओके। जिनके दांत छोटे छोटे बट अनइवन होते हैं, स्ट्रेट टीथ लाइन नहीं होती है, वो होते हैं एयर एलिमेंट वाले। बड़े मोतियों जैसे चमकते हुए एकदम सफेद दांत, जिनके बीच में यहाँ पर गैप भी होता है, ये होते हैं वाटर एलिमेंट के। ओके। तो मैंने आपको चेहरा दिखा दिया, यानी आप पासपोर्ट साइज फोटो से देख सकते हैं कि व्यक्ति किस प्रकृति का है। साथ में बाल देख लेते हैं। ठीक है, मतलब इतना हिस्सा हम पूरा कर लेते हैं। तो बाल कैसे? कुछ लोगों के बाल बहुत ऐसे होते हैं जैसे रफ हैं, ड्राई हैं, वो बाल एयर एलिमेंट वालों के होते हैं। ओके। फायर एलिमेंट वालों के बाल होते हैं मीडियम, यानी मीडियम थिक, और जल्दी वाइट हो जाते हैं, ग्रेइंग उनमें जल्दी होती है। और वाटर एलिमेंट वालों के बाल आप ऐसा समझिए, बहुत थिक, कर्ल भी होते हैं उसमें, और बहुत मजबूत बाल होते हैं, हेल्दी हेयर होते हैं। अब तो हम ये मान के चलते हैं कि हर तस्वीर कुछ कहती है। यस, हर तस्वीर कुछ कहती है।
तो ये तस्वीर जब व्यक्ति आपके सामने है, नहीं तो आपके सामने तस्वीर है, तो महावास्तु की प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, अगर व्यक्ति नहीं है तो उसकी तस्वीर को देख करके ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये त्रिगुणात्मक प्रकृति में कौन सा एलिमेंट इसका ज्यादा प्रभावी है। उसके हिसाब से घर के किस जोन में, यानी किस एलिमेंट के साथ में हम इसको प्लेस कर दे, ऑफिस, बेडरूम, स्टडी टेबल, अगर हम वहां पर बना देंगे तो ये अपने एलिमेंट से और वास्तु के एलिमेंट से हार्मनी में आ जाएगा। वंडरफुल। काफी टेक्निकल बात है, प्रैक्टिस करके ये आ जाती है। अच्छा जी, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि पासपोर्ट साइज तस्वीर कुछ कह देती है। अब अगर आपके पास पूरी तस्वीर है या व्यक्ति है तो आप क्या करोगे? अब तो आप बता ही दो। जी, हम बात कर रहे हैं बॉडी फ्रेम की। जी, जो इकहरा बदन होता है, हमेशा लीन फिगर रहता है, वो होता है एयर एलिमेंट। मस्कुलर बॉडी, थोड़ा सा ऐसे मीडियम सा फ्रेम, और इनका वजन आप देखेंगे तो 70-75 के बीच में रहता है। इसके बाद आती है ब्रॉड बॉडी। जी, जिनको आप देख करके कहते हैं कि हाँ भाई शरीर बड़ा है, चेहरा भी थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये होते हैं वाटर एलिमेंट। Does height also matter in this? नहीं, हाइट नहीं मैटर करती। Okay. Only frame matters. The frame of the body. यानी कि एक हरा, a lean person, a muscular person, and a broad person. Yes. And this is based on their प्रकृति। वसुधा जी, अभी तक तो यही पता चला था कि पेरेंट्स की जेनेटिक कॉम्बिनेशन से ये सब होता है, तो हाउ इज दैट रिलेटेड टू दिस? जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी होता है, और जहां आप रह रहे हैं उस प्रांत का या उस देश का या उस कॉन्टिनेंट का भी एक पैटर्न होता है, फिजिकल पैटर्न, वो तो बेस है। अब यहाँ पर क्या ऐड ऑन हो रहा है, कई बार मस्कुलर पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं, उनके बच्चे लीन होते हैं। जी, आपने देखा, या अभी जैसे हमारे यहाँ खान पान बहुत बेहतर हो गया, तो ब्रॉड फिगर वाले, ब्रॉड पर्सनालिटी वाले लोग भी हैं। तो ये जेनेटिक कैसे है, क्योंकि कोई भी सोल जन्म लेने के लिए अपने पेरेंट्स और अपने घर का चुनाव करती है। और जो ये सोल होती है उसमें ही ये त्रिगुण होते हैं। तो मैंने कहाँ जन्म लिया, मेरे पेरेंट्स किस बॉडी फ्रेम के थे, किस फिजिकल फीचर्स के थे, ये तो मैं वहां से लेकर के ही आ रही हूँ ना। राइट। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति शाश्वत होती है। एंड हाउ डू वी यूज इट फॉर आवर बेनिफिट? मैं एक सिंपल अलग से नॉर्मल क्वेश्चन जो होता है कि मैं कहीं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ या किसी से मिलने जा रही हूँ और मैं एक अच्छा इंप्रेशन करना चाहती हूँ, सो कैन दिस नोइंग ऑफ माय ओन प्रकृति और उनका स्ट्रक्चर देख के, उनकी प्रकृति जान के, आई बेनिफिट फ्रॉम दिस? डेफिनेटली। मैंने बात की शुरुआत में आपसे क्या कहा कि जब हम स्वयं को जान लेते हैं तो दूसरे को, यानी जो भी हमारे सामने है उसको जानना सरल हो जाता है। फैंटास्टिक। कैसे? मैं मान लीजिए किसी से इंटरव्यू में मिलने जा रही हूँ और मुझे उसके फिजिकल अपीयरेंस को देख करके ये पता चल गया कि ये वाटर एलिमेंट का व्यक्ति है। या मैं अपने काम के लिए किसी से मिली और मुझे मालूम है कि मुझे उससे क्या बात करनी है, तो कैसी बात करूंगी, उसके फिजिकल अपीयरेंस को देख करके। अगर वो एयर एलिमेंट वाला है ना, तो उसका इंटरेस्ट नॉलेज गेन करने में होगा। जैसे मैं एक कंसल्टेंट हूँ, महावास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो मैं सामने वाले को अगर मेरे विषय के बारे में ज्ञान देने लगूंगी और वो व्यक्ति एयर एलिमेंट वाला होगा तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेगा। Absolutely. लेकिन यही अगर फायर एलिमेंट वाला व्यक्ति है तो उसके सामने मैं बताऊंगी कि जी आपको ऐसे से ऐसे करना है, उसके पीछे क्या ज्ञान इन्वॉल्व है उससे फायर एलिमेंट वाले बंदे को कोई मतलब ही नहीं। उसको तो एक्शन देखना है कि ये करके मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है। राइट। एंड जो इमोशनल और वाटर एलिमेंट वाला व्यक्ति है, मैं उससे बात करूंगी उसको इमोशनली स्टेबल करने के लिए। ओके। जब मुझे घरों में जाना होता है, मैं वास्तु विजिट पे होती हूँ, तो मेरा ये कीन ऑब्जर्वेशन सामने वाले की त्रिगुणात्मक प्रकृति के बारे में जितना सटीक होता है, मेरी अपनी बातें, मेरा अपना कंसल्टेशन भी उतना ही सटीक होता है। So approachability is better. Yes. वो सामने वाले की प्रकृति के अनुसार मैं अपनी प्रकृति को वहां पर इनकलकेट कर देती हूँ। This is fantastic. अभी तक तो as a trainer, as a one who meets people and talks to them motivation के लिए,
I have only thought about the emotional angle of people. Physical structure का इतना सारा जानकारी, this is more, I want to know more, please. क्योंकि आप कंसल्टेंट हैं जी, आप सामने, और कंसल्टेंट क्या होता है, सामने वाले को उस मोमेंट पे वो जिस चीज में स्टक है, जहां उसको तकलीफ है, जी, उस तकलीफ से बाहर निकालने का टूल। absolutely. तो आप उस व्यक्ति को समझ कैसे पाओगे, जब उसके माइंड फ्रेम को समझ पाओगे। तो ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, अब फिजिकल अपीयरेंस से मैं उनके मेंटल इंक्लिनेशन की तरफ आपको लेकर के जाती हूँ। बिल्कुल, पर उससे पहले अगर आप मुझे थोड़ा मेरे बारे में बता दें तो मजा आ जाएगा। एटलीस्ट व्यूअर्स को पता चलेगा कि ये बात कितनी सही है। बिल्कुल सही है। अच्छा मंजरी जी, अब स्क्रीन पे अपने नेल्स यू करके दिखाएं। टीम अगर इनको फोकस कर देगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? ओके मंजरी जी, थैंक यू। तो फिंगर नेल्स, वहां पर आसपास की स्किन जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं जी, इस पे ध्यान देते हैं। बिल्कुल मैं ध्यान दे रही हूँ। ठीक है, तो जिनके नेल्स छोटे 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 साइज के हैं वो एयर एलिमेंट का। सो दैट्स मी। क्रॉस चेक, दैट्स ना। मी। अभी इसके आगे रियलिटी चेक। मंजरी जी, आपको क्या बुक्स पढ़ना पसंद है? जी बहुत। क्या आपके बेड साइड टेबल पे रात में नाइट स्टैंड पे कम से कम 3 से 4 बुक्स रहती हैं? 6 से 7 रहती है। परफेक्ट। आप एक ट्रेनर और टीचर हो। जी बिल्कुल। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? एक व्यक्ति के नाखून देख करके आप उसके प्रोफेशन और उसके इंटरेस्ट तक जा सकते हैं ना। एंड यू कैन मेक लवली कन्वर्सेशन एट पार्टीज टू। यस। तो मंजरी जी से जब मैं बातों की शुरुआत करूंगी तो उस समय का लेटेस्ट बेस्ट सेलर क्या है उसके बारे में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया। मैं जब इनसे पहली बार मिलूंगी तो मेरी बातचीत इनके साथ यानी एयर एलिमेंट यानी नॉलेज सीकर के साथ ऐसी होनी चाहिए। वसुधा जी, ये तो मेरे प्लेन नेल्स हैं, मेरी पॉलिश लगाए हुए हों तो कैसे पता चले? साइज, Okay, only the size size matters, only, not the yes. color or anything. No, not the color. Okay. But एयर एलिमेंट वालों का नेल्स का साइज छोटा होता है और स्किन जो आसपास की है थोड़ी ब्रिटल होती है, ड्राई होती है। Yes, it is there, viewers. It is true. तो अब जो कलर की बात करें और नेल पॉलिश लगी हुई है तो कलर अलग हो जाता है। लेकिन अगर नेल पॉलिश नहीं है तो फायर एलिमेंट वाले के नेल्स लाइट पिंक कलर के होते हैं। Okay. और वाटर एलिमेंट वाले के नेल्स स्ट्रॉन्ग और वाइट कलर के। Okay, lovely. Everybody check your nails and see Yes. where you belong. यस, ये मेरे बताए हुए पॉइंट्स को आप नोट करते जाइए और चेक करते जाइए। हाथ के हाथ यानी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। Fantastic. जी, तो इस तरह से एक एक चीज पे मैं आ रही हूँ। अब मैं आपको मेंटल इंक्लिनेशन बताती हूँ। Okay. हमने कॉन्वर्सेशन किया, अब व्यक्ति की बातें कैसी हैं। यदि वो नॉलेज सीकर है तो आप जिस विषय में बात कर रहे हैं उसमें डीप डाइव करेगा और उसको और जानने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। अगर एक्शन ओरिएंटेड यानी फायर वाला है तो वो देखेगा कि आपकी बातचीत में उसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, ये प्रोफेशनल लोग होते हैं। कई बार ये फैक्ट्री ओनर्स भी होते हैं, कई बार ये बिजनेस ओनर्स होते हैं और टॉप नॉच होते हैं। इससे एक दिमाग में आ रही है, लोग अक्सर कहते हैं कि मैं तो सूंघ के पहचान लेता हूँ कि आदमी क्या चीज है। यस, ये आपने बहुत सटीक बात कही। ये हमारी पहचान का एक अलग लेयर है। ओके। ऑल्दो परफ्यूम, इत्र, डिओड्रेंट्स आजकल बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर किसी ने नहीं यूज किया, कब ऐसा होगा? जब वो जिम से बाहर आ रहा है। बिल्कुल। और आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जो जिम गोअर है ये किस प्रकृति का है। तो ऑब्वियसली जिम में बहुत स्वेट करते हैं लोग, लेकिन जो एयर एलिमेंट वाला है वो स्वेट बहुत कम करता है। अच्छा जी, बहुत कम। उसको स्वेट आता ही नहीं है। वो ट्रेडमिल पे चाहे भाग ले, एसी बंद करके भाग ले, हॉट योगा कर ले, उसको स्वेट नहीं आता है। वसुधा जी, हियर आई विल से, आपने मेरे एयर एलिमेंट होने की बातें कही, लेकिन आई स्वेट अ लॉट। यस, अब आगे बढ़ने दीजिए मुझे जी। लेकिन जो फायर एलिमेंट वाला होता है, he sweats a lot and pungent smell होती है इसके स्वेट में। अच्छा, आपके है? जी नहीं। आगे सुनिए। और जो वाटर एलिमेंट वाला होता है
उसके स्वेट में स्मेल नहीं होती है, बट ही स्वेट्स अ लॉट. That means, in essence, all three Yes. are there in every individual, अलग-अलग मात्रा में. यस, रेशियो डिफरेंट है. Okay. तो रेशियो डिफरेंट होने के कारण एक डोमिनेंट है. तो उसकी पर्सनालिटी का जो डोमिनेंट फीचर है वो आपको सबसे पहला, जो मैंने जितने गुण बताए उसमें जो सबसे पहला एयर एलिमेंट वाला है वो ज्यादा है, तो आप एयर डोमिनेंट है. सेकेंडरी एलिमेंट, जैसे मंजरी जी ने बात करी कि इनका मेंटल इंक्लिनेशन, ये नॉलेज सीकर हैं, ये पढ़ना पसंद करती हैं, और इनके नेल्स से कंक्लूड किया. लेकिन हमने इनकी आंखें भी तो देखी हैं, बड़ी बड़ी भावपूर्ण आंखें हैं, और इन्होंने साथ में बताया शी स्वेट्स अ लॉट बट स्मेल नहीं आती. तो क्या कंक्लूड हुआ कि एयर एलिमेंट इज डोमिनेंट, सेकेंडरी एलिमेंट इज वाटर एलिमेंट. क्योंकि अब मैं इनसे आगे बात करूंगी तो मुझे ये पता चलेगा कि शी इज इमोशनल आल्सो. ये लोगों से इमोशनली कनेक्ट हो जाती हैं. इज इट? Absolutely. यस. तो कंक्लूजन क्या है? Although these three elements are in every being, और ये 3 से 6 कैसे कन्वर्ट होते हैं? अब कोई भी एलिमेंट काले सफेद में नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है तो पूरा का पूरा एयर होगा. एयर के साथ में थोड़ा सा वाटर होगा, थोड़ा सा फायर होगा. अब मैं इनसे बात करूं कि ये एक्शन लेती हैं कब कब इनको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे ये काम करना है. जब ये एक्शन लेती हैं तो इनका फायर प्रिवेल कर जाता है. एंड मंजरी जी के लिए मेरी एक सलाह रहेगी, ये अगर टू डू लिस्ट बना करके काम करेंगी, मीन्स ऑन टाइम एवरी टाइम वाला फंडा अपनाएंगी, इनका एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट तो बैलेंस हो ही जाएगा, फायर भी बढ़ जाएगा. That's fantastic. बन जाएगी आज ही से. इसी से एक और बात जो शायद हटके कर रही हूँ, प्रकृति की तो इतनी बातें हैं कि ग्रंथ बन जाए. हम आ रहे हैं न्यू ईयर में, तो प्रकृति के हिसाब से, जैसे हम वी मेक न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, डोंट वी? एवरीबॉडी मेक्स इट. फॉलो करें ना करें वो दूसरी बात है, बट वी टू मेक. तो अपनी प्रकृति के हिसाब से भी क्या हम रेजोल्यूशंस बना सकते हैं? बिकॉज आवर व्यूअर्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस. यस. तो मैंने आपको अभी पिछली ही बात ये कही कि मंजरी जी के लिए सलाह है कि ये टू डू लिस्ट बना करके काम करें. मीन्स मॉर्निंग में उठें और जॉट डाउन कर लें कि एंटायर डे का प्लान मेरा क्या है, क्या क्या टास्क हैं जो मुझे करने हैं. एंड बिलीव मी, जब आप रात में सोने के पहले उन टास्क को टिक करेंगे ना, तो एक बहुत खूबसूरत चीज होगी. क्या? डोपामाइन रिलीज होगा. Oh yes. डोपामाइन इज वन ऑफ द हैप्पी हार्मोन्स, जो कि अकम्प्लिशमेंट से रिलीज होता है. अच्छा वसुधा जी, ये भी बता दीजिए कि मैं कहाँ बैठ के ये लिखूं और रखूं? अब जैसे मंजरी जी की प्रकृति है एयर एंड वाटर एलिमेंट, तो ऑब्वियसली इनको एयर एलिमेंट के जोन, जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि हर एलिमेंट का एक जोन होता है, तो एयर एलिमेंट के जोन में अगर ये बैठ करके अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगी तो ये उसको पूरा भी कर पाएंगी. लवली. अच्छा जी, तो अब मैं आपको ये, आपने क्योंकि बात शुरू कर दिया, आपने मुझे छेड़ दिया न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में जी. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रकृति के अनुसार रेजोल्यूशन क्या क्या होनी चाहिए. इसके साथ में मैं आपको बताऊंगी कि तीनों प्रकृति के लोगों के मेंटल इंक्लिनेशन क्या होते हैं, उनका काम करने का तरीका क्या होता है, उनका बिहेवियर क्या होता है, उनकी चाल कैसी होती है, इवन उनका कबर्ड कैसा होता है. ओह माय गॉड, ये तो यहीं बैठे बैठे शर्लॉक होम्स हो रही है. बिल्कुल. मैं आपसे पूछूंगी कि अपना कबर्ड ओपन करिए और उसमें देखिए क्या कपड़े पूरे बाहर गिर गए. अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता? ये आपकी प्रकृति बताती है. तो मंजरी जी, आई थिंक रेजोल्यूशन और ये जो पूरा का पूरा मैंने आपको बताया, इसके लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड में कनेक्ट होना चाहिए. Absolutely, viewers, this is a full panorama of wonderful things that we'll come to know. So a wonderful insight, Vasudha जी. अपने आप को जानना और अपने आप को जानने के बाद जो सामने व्यक्ति है उसको जानना और उस अनुरूप बात करना ताकि विन विन सिचुएशन हो जाए, उसके लिए बेहद शुक्रिया. Viewers, you are watching us on Mana TV International. Please subscribe to the YouTube channel and also watch the recording on the Facebook page of Mana TV. And adieu, we'll meet you again in the new year. And I'm sure
कि आप अपनी रेजोल्यूशंस भी रेडी रखेंगे। मैं तो टू डू लिस्ट स्टार्ट कर रही हूँ। थैंक यू बहुत ही वसुधा जी, थैंक यू सो बहुत मच। ही बढ़िया। नमस्कार।